हेलो दोस्तों, आइए ITI क्लासेस बाई मल्होत्रा में आप सभी को स्वागत है। आज फिर फिटर ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं जो कि 2024 एग्ज़ाम में सेम हूबहू क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल है ITI क्लासेस बाई मल्होत्रा। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है बेंच ग्राइंडर, ऑप्शन बी पोर्टेबल ग्राइंडर, ऑप्शन सी है पेडेस्टल ग्राइंडर, ऑप्शन डी सरफेस ग्राइंडर। तो हम लोग देखते हैं कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडर मशीन का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्राइंडर मशीन होता कैसा है। आइए हम देखते हैं आगे। देखिए अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग बेंच ग्राइंडर देख लेंगे और पोर्टेबल ग्राइंडर। तो देखिए ये है बेंच ग्राइंडर। क्या है? बेंच ग्राइंडर। इसको बेंच पर कहीं भी हम लोग सेट कर सकते हैं, इसीलिए इसको बेंच ग्राइंडर बोलते हैं या कहते हैं। तो हम लोग बेंच ग्राइंडर मशीन के पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। देखिए एक नंबर क्या है? व्हील ग्राइंडर। क्या है? व्हील ग्राइंडर। 2 नंबर ऑन ऑफ स्विच। क्या है? 2 नंबर ऑन ऑफ स्विच। 3 नंबर है टूल रेस्ट। क्या है? टूल रेस्ट। 4 नंबर फाइन व्हील। 5 नंबर क्रॉस व्हील। क्या है? क्रॉस व्हील। 6 नंबर है स्पार्क डिफ्लेक्टर। तो हम लोग क्या देख लिए? हम लोग पार्ट्स के नाम जानेंगे। ये क्या है? ये है बेंच ग्राइंडर मशीन। अब हम लोग देखते हैं अगला पोर्टेबल मशीन। ये जो दिया गया है ये क्या है? ये पोर्टेबल ग्राइंडर। क्या ये? पोर्टेबल ग्राइंडर। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं बेंच ग्राइंडर मशीन का उपयोग कहाँ क्या किया जाता है। एक कॉपी में नोट करते चलिए, बेंच ग्राइंडर मशीन का कहाँ उपयोग किया जाता है, यानी किस कार्य के लिए हम लोग करते हैं। तो कॉपी में नोट करते चलिएगा। देखिए बेंच ग्राइंडर मशीन का उपयोग हल्के कार्य के लिए, क्या हल्के कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा नंबर क्या है? और इसको सैनिंग ग्राइंडिंग के लिए, सैनिंग ग्राइंडिंग। तो फिर ऑप्शन आ गया कि सैनिंग ग्राइंडिंग है क्या। क्वेश्चन लिखिए सैनिंग ग्राइंडिंग है क्या। तो सैनिंग ग्राइंडिंग जब हम जॉब को अधिक मात्रा में, यानी कि अधिक मात्रा में मटेरियल को हटाना होगा, यानी कि हटाने को सैनिंग ग्राइंडिंग बोलते हैं। सैनिंग ग्राइंडिंग से मेटल को तो हटाते हैं, यानी कि अधिक मेटल को हटाते हैं, लेकिन फिनिशिंग नहीं आ पाता है, नहीं होता है। सैनिंग ग्राइंडिंग से क्या होता है? फिनिशिंग नहीं आता है। आगे हम लोग देखते हैं पोर्टेबल ग्राइंडर। ये पोर्टेबल ग्राइंडर मशीन है। तो इसको क्या करते हैं? इसका भी प्रयोग हम लोग हल्के कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। यह भी सैनिंग ग्राइंडर में यानी कि के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको हाथ से, यानी कि हाथ से पकड़ करके ग्राइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? इसको हाथ से पकड़ करके ग्राइंडिंग करते हैं। इससे भी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन धातु को अधिक काटता है। क्या करता है? धातु को अधिक काटता है। तो कोई पूछ देगा कि पोर्टेबल ग्राइंडर किसे कहते हैं, तो इसको बोलेंगे जो ग्राइंडर हाथ में लेकर किया जाता है उसे पोर्टेबल ग्राइंडर कहते हैं। यानी कि हाथ से पकड़ करके कोई भी धातु यानी कि ग्राइंडर करते हैं उसे क्या बोलेंगे? पोर्टेबल ग्राइंडर बोलते हैं, यानी कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला। देखिए ये है पेडेस्टल ग्राइंडर। क्या ये? पेडेस्टल ग्राइंडर है। तो यही हम लोग सबसे पहले इसके पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। देखिए इस पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन का फिगर के रूप में दर्शाया गया है। तो यानी क्वेश्चन को यानी कि वीडियो को स्किप ना करें, इसको ध्यानपूर्वक देखें और कॉपी में नोट करते चलें। तो हम लोग पार्ट्स का नाम देख लेते हैं। तो 1 नंबर क्या है? पेडेस्टल। 2 नंबर कूलेंट पोर्ट। 3 नंबर पे क्या है? टूल रेस्ट।
4 नंबर ग्राइंडिंग व्हील, क्या है 4 नंबर पे ग्राइंडिंग व्हील। 5 नंबर स्पार्क डिफेक्टर। 6 नंबर मोटर। 7 नंबर स्विच यानी कि ऑन ऑफ करने वाला स्विच। 8 नंबर पे क्या है सेफ्टी स्लाइड, क्या है सेफ्टी स्लाइड। 9 नंबर पे डस्ट कट, क्या है डस्ट कट, डस्ट कट। हम लोग पार्ट्स के नाम देख लिए। अभी देखते हैं इसका प्रयोग और इसके माने कि किसे कहते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और ये होता कैसा है। इसके बेस को क्या करते हैं, इसको जो बेस है इसको उचित स्थान यानी कि उचित ऊंचाई पर फिक्स कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, उचित ऊंचाई पर इसको फिक्स कर दिया जाता है, या इसके बेस को फर्श यानी कि जमीन पर यानी कि जमीन पर यानी कि क्या जमीन पर यानी कि फर्श पर जाम कर दे, जैसे कि सीमेंट वाले के नट बोल्ट की सहायता से इसको हम लोग जाम कर देते हैं। जैसे देखिए उनकी ये होता कैसा है, जैसे अब देखें आप लोग टेबल फैन देखें जो कि हम लोग टेबल पर रख करके उसको फैन का यूज करते हैं, और एक स्टैंड फैन के नाम से जाते हैं, क्या दूसरा हम लोग स्टैंड फैन। वैसा ही इसको ये स्टैंड फैन की तरह ही है, इसमें स्टैंड दिया गया है, या टेबल फैन के समान ही मतलब उसी के समान यह अगर यहाँ से हट जाता तो क्या हम लोग बोलते हैं बेंच ग्राइंडर मशीन। और यही इसमें नीचे से लगा हुआ है इसमें, तो क्या बोलेंगे उसको पेडिस्टल ग्राइंडर। तो सबसे सिंपल तरीका समझने के लिए देखिए हम लोग, जैसे हम लोग टेबल फैन जो पंखा होता है यानी कि फैन, उसको हम लोग क्या करते हैं यूज करने के लिए ऊंचाई पर रखने के लिए थोड़ा टेबल पर रखते हैं, और एक वही स्टैंड लग जाता है तो उसको हम लोग स्टैंड फैन बोलते हैं। वैसा ही ये क्या है, इसमें नीचे देखिए इसमें लगा हुआ है ये बेस, तो इसका क्या बोलेंगे पेडिस्टल ग्राइंडर। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है यानी किस लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे आगे सरफेस ग्राइंडर। क्या देखेंगे सरफेस ग्राइंडर। देखिए ये क्या है, यही सरफेस ग्राइंडर है। इसको प्रेसीज ग्राइंडर के नाम से भी मतलब प्रेसीज ग्राइंडर के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन है कि प्रेसीज क्या है, तो प्रेसीज एक सूक्ष्म, क्या है प्रेसीज सूक्ष्म है, या अधिक एक्यूरेट यानी कि अधिक एक्यूरेट माप के जॉब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि सरफेस को उपयोग किया जाता है। इसको जो ये देखिए ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में भी इनके दो तरह से ये लगता है। देखिए ये क्या है, ये जो टेबल है ये आगे पीछे स्लाइड हो सकते हैं यहाँ से। देखिए इसका जो हैंडल दिया गया है इसे क्या होगा, इसे आगे पीछे इसको टेबल को घसका सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तभी हम लोग क्या देखें कि भारी यानी कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए कौन सा ग्राइंडर का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा पेडिस्टल ग्राइंडर। पेडिस्टल ग्राइंडर, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हल्का, देखिए इसको हम कल के क्लास में ही बताया था आप लोग को, तो उसको पीछे क्लास देखना ना भूलें। देखिए ऑप्शन ए है वेब छेनी, ऑप्शन बी फ्लैट छेनी, ऑप्शन सी है क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट छेनी। हम लोग देख लेते हैं फिर से। देखिए ऑप्शन में क्या देंगे वेब छेनी। हम लोग थोड़ा देख लेते हैं वेब छेनी होता कैसा है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। हालांकि इसके बारे में कल की क्लास में इनके बताए थे, लेकिन फिर जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए वेब छेनी को पंचिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेब छेनी को पंचिंग भी बोलते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग चैन ड्रिलिंग करने के बाद बीच के मेटल को हटाने के लिए किया जाता है। देखिए अब इसको हम चैन ड्रिलिंग कर लिए हैं, यहाँ पे क्या है ये लगातार से सीरियली हम क्या है चैन ड्रिलिंग कर लिए हैं। तो इसको अगर इसको हटाना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, किस छेनी का उपयोग करेंगे, तो वेब छेनी का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, वेब छेनी का उपयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि चैन ड्रिलिंग करने के बाद बीच के मेटल को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, तो वेब छेनी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। देखिए क्रॉस कट छेनी,
ये क्रॉस कट छेनी है, ये फ्लैट छेनी है। तो इस दोनों की इन दोनों छेनी का कटिंग एज 35 डिग्री से 70 डिग्री होता है। इन दोनों चीज़ल का, यानी कि दोनों ही छेनी जो है, दोनों चीज़ल का क्या होता है, कटिंग एंगल 35 से 70 डिग्री के एंगल में होता है। इस दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए अंतर देख लेते हैं। ये फ्लैट छेनी के कटिंग एज के अनुसार क्रॉस कट छेनी के कटिंग एज कम होता है। क्या होता है, इनकी चौड़ाई में कम होता है। यानी कि फ्लैट छेनी की कटिंग एज की चौड़ाई से क्रॉस कट की कटिंग एज की चौड़ाई कम होता है। और क्रॉस कट चीज़ल का उपयोग हम लोग कीवे, यानी कि कीवे काटने के लिए प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब लिख लेते हैं डायमंड पॉइंट चीज़ल। तो डायमंड पॉइंट चीज़ल देखिए, इसमें इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग आयताकार या वर्गाकार कॉर्नर को चौकर बनाने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका कटिंग एंगल क्या होता है, तो 60 डिग्री। क्या होता है, 60 डिग्री। यहाँ पे भी आकार का दिया गया है, क्या दिया गया है, भी आकार में। यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल में होता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि चैन ड्रिलिंग, यानी कि चैन ड्रिलिंग के बाद बीच की मेटल हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं, तो वेब छेनी। किस छेनी का उपयोग करते हैं, तो वेब छेनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वेब छेनी। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में, यानी कि इसके बारे में भी हम कल ही क्वेश्चन में बताया है, यानी कि क्लास 11 में आप लोग को बताया गया है। तो आइए फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बैरेट फाइल, ऑप्शन बी टिंकर फाइल, ऑप्शन सी मिलिंग सब फाइल, ऑप्शन डी रिफिलर फाइल। हम लोग देख लेते हैं ये फाइल होता कैसा है। देखिए ये क्या है, ये है बैरेट फाइल। क्या है, बैरेट फाइल। इस फाइल को कंट फाइल के नाम से भी जानते हैं। क्या, इसको कंट फाइल, इसको कंट फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट फाइल। कंट फाइल के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो दो भुजाएं एक समान होती है और तीसरा भुजा यानी कि अलग होता है। तो एक भुजा 30 डिग्री, दो भुजा 30 डिग्री, इधर दोनों भुजा 30 डिग्री हो जाएगा। और अगला भुजा क्या, अगला भुजा क्या होगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री होता है। इसको समद्विबाहु बोलते हैं, कहते हैं। यानी कि इसकी दो भुजाएं बराबर होती है और तीसरा भुजा इन दोनों भुजा से अलग होता है। उसी को बैरेट फाइल बोलते हैं, कहते हैं। अगला है टिंकर फाइल। टिंकर फाइल को, यह टिंकर फाइल क्या है, यह टिंकर फाइल, क्या है, टिंकर फाइल है। तो टिंकर फाइल को ब्लॉक फाइल के नाम से भी जाने जाते हैं, ब्लॉक फाइल के नाम से जाने जाते हैं। तो टिंकर फाइल जो है, इस फाइल के एक साइड दांते कटे होते हैं, यानी कि एक साइड दांते कटे होते हैं, एक साइड दांते कटे होते हैं, तथा यानी कि अगले साइड में, ये पिछले साइड बिना दांत के होते हैं। क्या होते हैं, इसके पिछले साइड जो है बिना दांत के होते हैं। क्यों, क्योंकि पिछले साइड में हैंडल लगा होता है। देखिए ये जो दिया गया है, ये एक तरफ दांत है, इसके पीछे वाले साइड में देखिए, मतलब कि ये फाइल है। अगर इस साइड क्या है, इस साइड दांते कटा हुआ है और इस साइड दांते नहीं कटा हुआ है। तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ दांते, और इसमें दो होल होते हैं। क्या होते हैं, दो होल। देखिए यहाँ पर दो होल दिया गया है, यहाँ पर दो होल दिया गया है। तो इस होल में क्या करते हैं हम लोग, हैंडल को, यहाँ पे हैंडल को इसमें नट बोल्ट के कसते हैं, उसको क्या करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है।
कोई भी पूछ देगा कि टिंकर फाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो टिंकर फाइल का प्रयोग ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है पार्ट्स को टिंकर करने के लिए। क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाते हैं पार्ट्स को टिंकर करने के लिए। आगे देखते हैं, रिफिलर फाइल के बारे में भी बताए थे। तो रिफिलर फाइल का प्रयोग डाई सिंकिंग के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, डाई सिंकिंग के लिए किया जाता है। और दूसरा नंबर, नक्शी के डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। क्या कहता है, नक्शी के डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। या सिल्वर स्मिथ के प्रयोग में, यानी कि चांदी के जो आभूषण बनते हैं उसमें देखेंगे डिजाइन क्या दिखा से जो डिजाइन बनाया जाता है उसके लिए रिफिलर फाइल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं मिलिंग सब फाइल, यानी कि मिल सब फाइल। ये क्या है, ये मिल सब फाइल है। मिल सब फाइल को कॉर्चेट फाइल बोलते हैं। ये फाइल होता कैसा है, तो ये फाइल यानी कि इस फाइल की एज आयताकार, यानी कि आयताकार आकृति, स्क्वायर आकृति, गोलाई आकृति या ट्रेंगुलर आकृति में बनी होती है। और इसका प्रयोग लकड़ी के, यानी कि लकड़ी को काटने वाले सा के दांतों को नुकीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको नोट करते चलिएगा कि जो मेल सब फाइल है, इस मेल सब फाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लकड़ी काटने वाली साग के दांतों को नुकीला करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी क्वेश्चन तो अच्छा समझ में आएगा कि लकड़ी के काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, तो मिल सब फाइल। क्या, मिल सब फाइल। क्या किया जाता है, मिल सब फाइल का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के आरी को, जो लकड़ी के काटने वाले जो आरी होते हैं उसके दांत को तेज करने के लिए मिल सब फाइल का उपयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है। हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है। हालांकि पिछले क्लास में आप लोग को बता दिए हैं, जो लोग नहीं क्लास देखे हैं वो लोग पिछले क्लास में यानी कि प्लेलिस्ट में जा करके अवश्य देखें। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसका पॉइंट नाम जान लेते हैं फिर से। देखिए 1 नंबर पे क्या है, पिन। 2 नंबर पे नेक। 3 आई होल जिसे बोलते हैं। 4 नंबर वेज। 7 नंबर नेक। 6 नंबर पोल। 8 फेस। 9 चेक। तो हम बताए थे कि आप लोग पिछले क्लास में कि जो हैमर की वजन होता है वो क्या होता है, वो चेक पर लिखा हुआ होता है। क्या होता है, चेक पर लिखा हुआ होता है। और चेक जो है ये सॉफ्ट, इसको सॉफ्ट बनाया जाता है, यानी कि सॉफ्ट रखते हैं। क्योंकि जब हैमर से जब चोट मारेंगे तो कहीं भी, यानी कि अगर हार्ड रहेगा तो क्या होगा, ये यानी कि फट सकता है, यानी कि फट जाएगा। इसलिए इसको सॉफ्ट बनाया गया है चेक को। तो चेक पर ही वजन, यानी कि हैमर का वजन चेक पर ही लिखा हुआ होता है। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है कि हैमर का वजन कहाँ दर्शाया जाता है, तो चेक। क्या, चेक पर दर्शाया जाता है। आइए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से, यानी कि कोण में कम हो तो क्या प्रभाव होगा। तो ऑप्शन ए है कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। ऑप्शन बी है कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, कट और गहरा होगा। ऑप्शन सी है कटिंग एज टूट जाएगी। ऑप्शन डी छेनी की कटिंग एज सीधा रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता है। आइए हम थोड़ा देखते हैं आगे, हालांकि इसको पढ़ाए हुए हैं, हम फिर से देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर जो क्लीयरेंस है, ये क्या, ये क्लीयरेंस एंगल है। यहाँ सेटिंग एंगल, ये कटिंग एज एंगल, यहाँ पे दिया गया है यहाँ से यहाँ तक रेक एंगल, यहाँ स्ट्राइक, यानी कि हैमर्स देते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम लोग अगर हम लोग जितना भी, अगर क्लीयरेंस एंगल के, जब क्लीयरेंस एंगल जितना ही कम होगा, क्या होगा, जो क्लीयरेंस एंगल है जितना ही कम होगा
उतना हम लोग क्या होगा, फिसलने का चांस बनता है। क्या होता है, फिसलने का चांस बनता है। थोड़ा देखते हैं आगे। देखिए मान लीजिए ये क्या, ये जॉब हो गया। इस जॉब को हम लोग चीजल से कर रहे हैं यहाँ से। अगर चीजल यहाँ से करेंगे तो हम लोग कटिंग ऐसे होगा, ठीक, ऐसे कट होगा। अगर यही यहाँ ऐसे कट, यानी कि गहराई यहाँ से कट होगा, ठीक। और हम लोग यही क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे अगर तिरछा अगर ले जाएंगे तो इसमें भी हल्का तो यहाँ पे रोक लग रहा है। और फिर हम लोग चीजल को क्या करेंगे, चीजल को अगर यहाँ सुता देंगे सिर्फ, तो क्या होगा, अगर जब यहाँ जब स्ट्राइक मारेंगे, हैमर से चोट देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से सूत जाएगा, यानी कि फिसल सकता है। क्या होगा, फिसल जाएगा। तो वही बोल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, कटिंग एज। यानी कि कटिंग एज घूस नहीं सकती है, नहीं सकती, और छेनी फिसल जाएगी। यहाँ से तो छेनी फिसल ही जाएगा, और यहाँ से रहेगा तो अगर हम स्ट्राइक सीधा देंगे तो क्या होगा, छेनी फिसल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।